सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि केवल आरोप लगाना कि किसी व्यक्ति ने बिक्री का समझौता पूरा नहीं किया या पैसे वापस नहीं किए अपने आप में आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी से प्रेरित करने का मामला नहीं बनाता। ऐसा तभी कहा जा सकता है जब यह साबित हो कि शुरुआत से ही इसका इरादा धोखे या बेईमानी का था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सिर्फ यह कहना कि अभियुक्त ने बिक्री समझौते को लागू नहीं किया या शिकायतकर्ता का पैसा वापस नहीं किया, यह साबित नहीं करता कि उसने किसी को धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति या किसी की कीमती वस्तु देने के लिए प्रेरित किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि जब कोई वादा किया जाता है तो उसके समय पर दोषपूर्ण या बेईमान इरादा अपने आप नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे ठोस तथ्यों से साबित करना जरूरी होता है। मामले में अपीलकर्ता कुछ संपत्तियों का मालिक था, ने वर्ष 2013 में शिकायतकर्ता के साथ 43 लाख रुपए की कुल राशि पर बिक्री का समझौता किया था। इसमें से 20 लाख रुपए अग्रिम रूप से दे दिए गए, लेकिन सेल डीड कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 2021 में यानी कि समझौते के लगभग 8 साल बाद एक आपराधिक शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में आईपीसी की धारा 406, 420 और 120 बी के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए समझौते की कोशिश की, जिसमें अपीलकर्ता ने कुछ राशि वापस करने पर सहमति जताई, लेकिन तय समय पर भुगतान न करने के कारण उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में कार्यवाही रद्द करने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कार्यवाही को खत्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा कि धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा समझौते की शुरुआत में होना जरूरी है, तभी आईपीसी की धारा 420 के तहत चीटिंग का अपराध बनता है। पीठ ने इंद्र मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि वादा करते समय ही उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से कोई धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर या शिकायत में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि शुरुआत से ही अपीलकर्ता का इरादा किसी को धोखा देने या गलत तरीके से लाभ उठाने का था। पीठ ने यह भी कहा कि धारा 406 आईपीसी के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला तभी बनता है जब संपत्ति सौंपने और उसकी बेईमानी से गबन या गलत इस्तेमाल का प्रमाण हो, जो इस मामले में शिकायतकर्ता साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि धोखाधड़ी के लिए अपराधी का इरादा शुरुआत से ही झूठा या भ्रामक होना चाहिए। वहीं न्यास भंग में केवल यह साबित करना पर्याप्त है कि संपत्ति किसी को सौंपी गई थी और उसने उसे बेईमानी से इस्तेमाल कर लिया। धोखाधड़ी में व्यक्ति किसी को छल से प्रेरित करके संपत्ति दिलवाता है, जबकि न्यास भंग में वह व्यक्ति कानूनी रूप से प्राप्त संपत्ति का दुरुपयोग करता है। दोनों अपराध अलग अलग प्रकृति के हैं और एक ही तथ्यों पर दोनों एक साथ लागू नहीं हो सकते।